साहब यार ये तो क्या करे, कम से कम उबैदुर में गैरत तो है इतनी। आप बात करें सर, मैं जा रहा आप बात करें। चले उबैदुर को मौका दे देते, आज आज उबैदुर अल्लाह को जो है ना अच्छा साबित कर देगा। उबैदुर हाँ, क्या बोलते हो साहिल भाई? कैसे हो? अरे भाई, तुम लोग आते ही भागने का क्या प्लान बनाने लगते नहीं हो? नहीं कोई नहीं भागेगा। कैमरा ऑन कर दो बोलने का उबैदुर साहब, मतलब लोग बोलने का मतलब आओ तो एकदम आओ ना। वजह वजह पे भागने का मतलब ही होता है कि बात पूरी ना करके भागना, अपने वजह को अधूरा छोड़ना। हम्म। तो फिर ये तो देखो ये तो कोई सब जन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि उबैदुर साहब को बोलो कि कैमरा ऑन करे। नहीं नहीं, कैमरा नहीं ऑन करने का। अरे नाइट अभी में चालू तो तो था बिल्कुल। कैमरा तुम्हारा। अरे तो वो तो फालतू चालू करने का रहता है। नाइट में तो तो अभी चालू बिल्कुल कर दो, कैमरा चालू होता ही नहीं। नाइट करो के यार टाइम पे भी उबैदुर। ये टाइम पे अगर चालू कर दिया तो मेरा हाँ सुबह का सूरज तक का जो है ना, नाइट मिलेगी नहीं मुझे। हाँ, क्यों? अभी चालू कर दे फिर नाइट कहाँ मिलने वाली है? अभी चालू किया तो नाइट कहाँ मिलने वाली है? फिर सुबह सूरज आ जाए। क्या लॉजिक लगाता है यार उबैदुर भाई तू। अरे ये अब क्या है यार? ये क्या लॉजिक का क्या याद की बात है ये सब? सर की बात तो बता है, क्या कौन सी बात लॉजिक की है? लॉजिक ही लॉजिक है इसके अंदर। सब राज की बात है। नाइट के टाइम पे नाइट का मजा ही दूसरा होता है। अब इस मजे को आहा, छोड़ के मैं सूरज निकालूंगा मेरे चेहरे के ऊपर तो फायदा होएगा क्या मेरे ऊपर? खून से ये देखो खून से नरकुंज भूनूंगा खन्ना मैं भाई देख क्या के। कह रहे हैं, कैमरा के बिना उबैदुर को नहीं लेना है हाँ। साहिल, शिर्क के बाद मतलब किसी हाँ, गुनाह की माफी तुम नहीं लोग है। का मैटर है मेरे से, मतलब कुछ नहीं है। मैं एक ही बात जवाब बताने जा रहा हूँ। आखिर हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। को बंदों को सुन सुन ना, अबे अल्लाह भी अल्लाह को शर्मा जाए। बंदों को। उबैदुर एक मिनट रुक, उबैदुर एक मिनट रुक। मैं यही यार वही बोलने उबैदुर वाला हूँ। देख, तू तेरी बात हम लोग जब से सुन रहे हैं ना, तेरी थोड़ा मिस्टेक्स हमको देख भी रहा बोलने था दे। मैं। बोल। अच्छा जिस तरीके से तूने अभी बोला है, अल्लाह को भी शर्म आ गई होगी कि भाई ये मेरे साथ बोल मोलेस्टेशन हुआ है। मिस्टेक्स। हाँ, अल्लाह। अच्छा गड़बड़ बोल है। अभी आगे। हाँ, क्या मैं हुआ फिर, अल्लाह क्या हुआ? मेजर में आ गया, मैं देख रहा हूँ जरा। हाँ, तुम लोग ने क्या बोल क्या भाई लिख के आगे। रखे हैं? हेडिंग 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 क्या लिख के रखे हुए हैं? क्या? हेडिंग क्या लिख के रखे हुए हैं? किस बारे मतलब कहाँ पे हेडिंग? हेडिंग किधर है? मतलब टाइटल की बात कर रहा है। अच्छा आज का स्कीम। तुम्हारे स्क्रीन जो चल रहा है उसका हेडिंग क्या रखे हुए हेडिंग। हैं? वही। अच्छा अबे एक बात बता, हाँ जो जिसको पाप करवाना अच्छा लगता हो, पाप हाँ। करवाता हो, वो चाहता है कि पाप हो। ये अच्छी जिसको एंटिटी है ये, पाप करना कि शख्सियत को अच्छा अच्छा बोलेंगे लगता हम। है, तो चाहता हो कि पाप करो, पाप हो। वो नहीं चाहेगा। हाँ, नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। अरे नहीं जो चाहेगा वो चाहता पाप है हो। कि पाप, भाई मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो बेदुर। जो चाहता है कि जो पाप पाप हो। जो चाहता है जो पाप करे, और पाप हो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो वो नहीं चाहेगा ना कि पाप हो। मैं पूछ रहा हूं कि जो चाहता है कि पाप हो, वो कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरी शख्सियत होगी वो, या बुरी एंटिटी होगी? जो जो चाहता चाहेगा है कि पाप पाप हो, हो तो वो बुरा होगा। बुरा होगा पक्का। हाँ, कौन चाहता है पाप हो?
ओके भाई, मैं पहले नोटपैड में लिख पहले लेता ये हूँ बताओ बड़ा भाई, ताकि ये भागे नहीं। भूल करके जाने का मतलब ही नहीं हो जाता, फिर वो जो है फिर सर के साथ चलते रहता है, फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर फुर करके उड़ के ओके, फड़ के उड़ के फड़ के ओबेदुल ने सोच के कहा फिर करे। जो चाहता है कि पाप हो ये वो बेचारो, अरे अच्छा कैरेक्टर नहीं मत हो करना सकता। भाई, डायरेक्ट बात करके वो डाल। मैं बोल रहा हूँ, वो किधर लिखा हुआ है चाहता है कि पाप हो, अल्लाह चाहता है कि पाप हो, किधर लिखा हुआ है ओले, ये मेरा प्यारा बच्चा ओबेदुल, भाई? आज तो ओबेदुल मेरा सच्ची का बच्चा एकदम तू है, तू सच्ची बात वाला, करके करना, वो सच्ची तो मैं वाला एक्स बोल मुस्लिम रहा हूँ। बनेगा। अच्छा, लेकिन एक्स इसके लिए तो मुस्लिम, इसको एक्स एक्स इंग्लिश तो मुस्लिम आती एक्स नहीं। मुस्लिम एक्स मुस्लिम को तो मैं ना जमीन का ना आसमान का किसी के चीज का नहीं समझ रहा हूँ मैं, किसी चीज का नहीं है वो, ना जमीन का है ना आसमान का। एक्स मुस्लिम, इंग्लिश आती है तेरे को तुम बात ओबेदुल? करो ना, तुम बात करो ना, हाथ आग की बात करो, चलो। हाँ, रुक जा मैं थोड़ा, बोल रहा तेरे इसकी लिए बात मत उर्दू करो। का। अरे भाई, हाँ, उर्दू उर्दू ये में वो, हदीस निकाल ये रहा हूँ। कैरेक्टर की बात मजा नहीं आएंगी, कैरेक्टर की बात मजा नहीं आएंगी, ये किससे बात कैरेक्टर कर जो रहा भाई लिखोगे ये? इसमें मजा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि पाप करो? लिखा है, अल्लाह ने कहा है ऐसा, लिखा कहाँ है इंग्लिश ये आती है बताओ। तुमको? इंग्लिश आती अरे है? इंग्लिश का बाप हूं मैं, इंग्लिश का अच्छा बाप हूँ, चलो, फिर मुझे अभी इंग्लिश ही इंग्लिश पेश के करता माने हूँ। माने कुछ भी नहीं। इंग्लिश माने क्या है? इंग्लिश जहालत है। इंग्लिश जहालत है। नहीं तो क्या है? भाई, ये तुम्हारी इंग्लिश, ये तुम्हारी साइंस, अब जहालत में मानता हूँ सबको, जो जो है ना, मैं समझता हूँ ये जो है घुटना है, ये घुटने पे दिमाग रख के चलने वाली चीज है, समझे? और जो हमारा दीन है ना, वो जो है ना, दिमाग से दिमाग लगाती है पूरे माशरे को, पूरे इंसानियत को। जितने भी एक्सीडेंट, हादसे, कुछ भी होता है या कोई भी हर्ब होता है, उसके ऊपर ये रास्ता देती है। हम भाई इल्म लोग, इसको मानते हैं, हम इसको मेजर इल्म मानते हैं, जो दिमाग को दिमाग से इंग्लिश दिमाग जहालत को, है साहिल। इंग्लिश, अरे इंसान एडम को साहब, जोड़ती है इंग्लिश तक रुकता तो ठीक भी रहता। इंग्लिश। ओबेदुल कह रहा है कि अरे इंग्लिश इंग्लिश, और साइंस सारी जहालत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, उल्टा चलने वाली है। हाँ, जुबान है अरबी, हमारी जो अरबी जुबान है ना, जो है ना, हाँ, जो वो अरबी सीधा चलती जुबान है, जो है ना, वो सीधा चलती है। ये बलागत वाली जुबान कहते हैं इसे। अच्छा। क्या कहते हैं? बलागत। बलागत किसको कहते हैं? यानी हर हर लिसान के हर लिसान के पीठ पर सवार होने वाली लिसान, हर लिसानों के पीठ पर सवार होने वाली लिसान ये है, समझे? सब लिसानों की पीठ पर सवार होने वाली लिसान कहते हैं इसे। यार ओबेदुल, तू कौन सा माल मैं फूकता है तुझे भाई? बता तो उसी में है, उसी में बात करना चाहिए था, अच्छा है। ओबेदुल, तू कौन सा माल फूकता प्यारे भाई? क्या 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 क्या, ये कौन सी चूचू कुकू कर रहा भाई? कौन सा माल फूकता तू भाई? माल? हाँ, विमल। भाई ये क्या मेरे को क्या विदाउट निकोटिन वाला हो भी, एडम साहब, विदाउट आसमान गिरने निकोटिन। का बैठने का है क्या? प्रोटीन वाला माल बैठ के आसमान गिरने वाले लोग ये सब करते हैं। अच्छा ओबेदुल, नसीब आपने कहा हराम है, आपको उसके ऊपर तो इंग्लिश कोड़े आती मारते है, हैं ना आप भाई। इंग्लिश के बाप है। ओबेदुल, आपने कहा इंग्लिश आती है, इंग्लिश का इंग्लिश बाप के ने बाप है आप। ये तो क्या है? बोल पढ़िए तो इधर, रहा आपके हूँ मैं, सामने बोल हदीस है, तो रहा पढ़िए। हूँ। इंग्लिश माने कुछ नहीं भी नहीं होता है, अरबी। अरबी पढ़ेंगे? अरे अच्छा अरे, चलिए। अरबी आदम थोड़ा साहब, जुबान। ये सस्ता अरब नहीं है, ये ओरिजिनल अरब है। मैं कहता हूँ वाजिब आप। अरे भाई, हाँ भाई, पढ़ो अरबी, यहाँ से पढ़ो। अच्छा, अभी अल्लाह हुरैरा कहते से हैं कि गुनाह करो। पढ़ो। अबू हुरैरा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और जिसने मेरे नफ्स को उसके हाथ पे रखा है, उसके हाथ पे रखा है, अगर ना तुम जुनूब करो, जुनूब
जुनूब यानी नब्ज पे होकर कुछ ऐसा अमल करना जो गुनाह कराता है। मैं तुझे ये भी सुना दे रहा हूँ जिसके माने बराबर से जिसके माने आगे बराबर आगे, से हाँ ठीक है आगे। बराबर से तौफीक हो। जुनूब कहते हैं नब्ज कहते हैं नफ्स और नब्ज के साथ गुनाह करने को। नफ्स और ठीक है। नब्ज के साथ नब्ज। हाँ, हाँ अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ और जिसने मेरे नफ्स को उसके हाथ पे रखा है, तुम नहीं गुनाह करोगे रहब के लिए, अल्लाह पे रहब के लिए। रहब कहते हैं सोने को, और खूब चलने वाले को। रहब कहते हैं खूब चलने वाले को और सोने को। अल्लाह तुम्हारे साथ। वलजा बिक़ौमिन युज़निबूना, ये वलजा बिक़ौमिन, और तुम्हारे कौम के साथ और तुम्हारे कौम के साथ हमें जुनूब के साथ आता है। क्या लिखा है? अल्लाह अगर ये मैं शुरू से पहले पढ़ देता हूँ ताकि बराबर से वाक्य समझ में आ जाए, सूरत और ये समझ में। अगर ना कहना क्या चाहते हो? बाद में उसको कर अरबी देना की बैंड बजा दिया भाई, इससे पूरी अरबी की सभी बैंड बात बजा दिया। बहुत अक्ल होता है वो, उन लोग दिमाग है करने के लिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। सुन भाई, पढ़े लेने दे मुझे, पढ़े कितना पड़ेगा? जल्दी चालू हो जाता है कि कुछ समझ भी नहीं आता है, एक वाक्य भी नहीं समझ में आएंगे, फायदा ही क्या होगा इसके अंदर। अगर तुम ना गुनाह करो, ना जुनूब करो, रहब के अल्लाह की तरफ चलने के लिए तुम्हारे साथ, और कौम के साथ आने के लिए, हमारे कौन के साथ आने के जुनूब लिए? के, तो बाप अल्लाह रे को बाप। इस्तिगफार करो, तो उसके लिए तो हमारा उनके लिए इस्तिगफार है। इसका बस यही लिखा हुआ माना। इसका क्या माना लिखा हुआ है भाई? मैं जो पढ़ रहा हूँ वही तो लिखा हुआ है, देखना भाई, वही तो लिखा हुआ है। तेरे से नहीं हो दूसरा पाएगा। कुछ समझ में आया क्या? सुन, और कुछ समझ तेरे में से आया नहीं क्या? हो पाएगा। ये पढ़ जो उर्दू में लिखा है वो पढ़। अच्छा चल ले, उर्दू में दिखा दे। यहाँ से पढ़। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें ले जाता, और ऐसी कौम लाता जो गुनाह करती फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगती तो अल्लाह उन्हें माफ करता। मगर ये चीज तो नहीं लिखी हुई है। क्या? यही हदीस पहले खोला था, तो ये चीज तो नहीं लिखी हुई है ना इसमें। अबे अरे तेरे को अरबी नहीं आती है, मैं रुक जा। वही हदीस है। अगर तुम गुनाह ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ ले आता, तुम्हारे साथ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे साथ लेकर चला जाता, और मत कर भाई, जो लिखा है ऐसी कौम चुपचाप लेके वो पढ़ आता ले। तो गुनाह करती और इस्तिगफार करती तो हम अच्छा उनके लिए साहिल, इस्तिगफार करते हैं। हाँ साहिल एक बार फिर इससे आयत जरा नंबर दोबारा दे पढ़ा दो। ले। ये तो दोबारा पढ़ा सही ले। है ना? अबू हुरैरा से क्या रवायत गलत है, है बस इसके अंदर? रसूलुल्लाह पर देख दो दोबारा ये। ये पढ़ उबैदुल, फिर से उर्दू पढ़ जरा। अरे ये यहाँ सही से लिखा हुआ है ना भाई मेरे। पढ़ तो सही एक बार। अच्छा, अबू हुरैरा से। हाँ और जिसने और यहाँ से पढ़। तुम अबू हुरैरा। मैं अरबी से पढ़ता हूँ, रुक जाओ। ए भाई अगर तू, अगर तेरे हाथ अगर जोड़ता हूँ तुम भाई, तू गुनाह ना अरबी मत करो, पढ़। भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू अरबी मत पढ़। तुझे नहीं आती अरबी, तू पूरी उसकी खाल उखाड़ देगा तू। बराए मेहरबानी उबैदु, नहीं पढ़। जो तेरे उलेमा ने ऑलरेडी तर्जुमा करके दिया है उस पे रहे भाई। तूने पूरी बैंड बजा दी अरबी की।
बोला ऐसा जुनेब अजनब से आता है उसका करते हैं। वो बोला ऐसा नहीं होता। क्यों कर रहा भाई ओबेदुर? नहीं हो पाएगा तेरे से। उर्दू जो है उतना पढ़ ताकि मालूम पड़े तुझे कि हदीस में क्या है। प्लीज भाई मेरे बोलना हो तो खुल के बात कर। खाली का खाली मक्खी के जैसे बैठ रहा है, एक टाइम पे सब्र नहीं है। नाक के ऊपर मक्खी बैठी, उसको हाथ से जब उड़ा आपको दिया। हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, फिर आ गए। वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, एक टाइम भी नहीं रुकता है यार तू, एक टाइम भी नहीं रुकता है यार, एक टाइम भी नहीं। अरे कुछ स्वाद अब्बा से बात हारमोनियम होती है खाते यार, थे। याद करेंगे जरा। कुछ स्वाद से बात होती है। मैं तो सही तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, वो तो नीचे गलत तर्जुमा लिखा हुआ है। अच्छा, ये तर्जुमा गलत लिखा हुआ है? तो गलत तो लिखा है मगर उसी तरह से है, थोड़ा मिस्टेक लगा मेरे को, इसके लिए मैं अरबी पढ़ रहा हूँ ना। थोड़ा मिस्टेक है। पहले जो भाई तू देखा आपने ओबेदुर बोल रहा लापरवाही का है। नतीजा है। ये ओबेदुर बोल रहा लापरवाही है का नतीजा है। कि तर्जुमा इन लोग ने गलत लिखा हुआ है, मेरे को गलत लगा, इस वजह से मैं अरबी पढ़ रहा हूँ। एडम साहब, मौत आ जाए लेकिन लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए। मौत Oh आ my जाए goodness. लेकिन ओबेदुर यार। जैसा लाइफ में कॉन्फिडेंस ना आए। पता है क्या, इसके बाप का कॉन्डम फट गया था उस रात। तो ये पैदा, वो भी नहीं चाह रहा था कि ऐसी औलाद पैदा हो। इसका कॉन्डम फट गया था, ये पैदा हो गया। Oh my goodness. अरे लेकिन इतनी बेइज्जती कराना क्यों है भाई? चुपचाप तो रहो, तुम्हारे उलमा ने उधर तर्जुमा करके दिया हुआ है, चुपचाप वो पढ़ो ना। और वो पढ़ोगे तो एक साफ मीनिंगफुल स्टेटमेंट आप समझ सकोगे कि बोल क्या रहा है। अरबी में आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं हो रहा आपसे। नबीस है, ये क्या है, जुनूब है, अजनब से आता है, ऐसा कौन पूछ रहा तुमको अजनब से आता नहीं आता है? लिखा क्या है सिर्फ वो बताओ उधर। आपने एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, आप जब तर्जुमा कर रहे थे, कोई एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट आपने दिया ओबेदुर? क्योंकि आपको नहीं पता, इक्का दुक्का आपने अरबी वर्ड बस सीख लिया होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं आता है। प्लीज ओबेदुर साहब, डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको अरबी नहीं आती है तो आपके उलमा ने जो तर्जुमा वहां पे किया हुआ है वो आप उसको पढ़िए और हमें बताइए प्लीज ओबेदुर साहब। देख भाई, मेहरबानी करके भाई, तुमको बोल रहा हूँ, मक्खी की तरह मत आओ जरा इंसान की तरह आओ। मक्खी है कि वो गंदगी पे ही बैठती है, और या तो फिर मिठाई पे ही बैठती है, तो वो कोई इंसानियत नहीं होती है। मक्खी की तरह का एक सेकंड साहिब, एक सेकंड। मक्खी की तरह ना हो, वो गंदगी में बैठती है या फिर सिर्फ मिठाई में बैठती है? तो अब मिठाई बुरी होगी क्या? ये क्या बंदा है यार, मारो मुझे, मारो। इसका ये दिमाग क्या बहुत बंदा है? खतरनाक है आदम साहब, बहुत खतरनाक दिमाग है इसका भाई। अभी सोचो आप कि इस्लाम का दिफा करने के लिए मुसलमानों के पास ये उबैदुर जैसे लोग ही बचे रह गए। इसकी मक्खी यहाँ तो गंदगी में बैठती है, मिठाई में बैठती है, और कहीं नहीं बैठती। तो जो मोहम्मद ने कहा था मक्खी अगर तुम्हारे पानी में गिर जाए तो डोबे डलवा के निकाल के पी लेना पानी।
वो किधर गई? वो वाली मक्खी किधर गई जो पानी में बैठती थी? अच्छा उबेदुर से ही पूछ लेते, चलो उबेदुर की ये सब डिस्कस करने की बात ही नहीं है। उसको जब अरबी आती नहीं और जो उर्दू लिखा हुआ है वो पढ़ेगा नहीं वो, तो इससे एडम साहब बात करेंगे कैसे हम? कोई इस पे तो तीसरा कोई मक्खी पे ऑप्शन बात बचता कर ले नहीं है। आप। मक्खी कहाँ बैठती है, इस पे बात कर ले जरा। अच्छा उबेदुर, हम आपसे इस पे तो डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको अरबी आती नहीं और जो तर्जुमा लिखा है आप मानते नहीं है, इसको छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, ये हदीस हाँ। सुनो उबेदुर, क्या ये हदीस सही है कि आपके रसूल ने कहा कि मक्खी अगर आपके, अरे किससे बात कर रहे हो इतनी रात में उबेदुर? मेरे बच्चे लोग से बात कर रहा हूँ भाई, मेरे बच्चे लोग मुझे बहुत दिखते हैं इधर उधर। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, अच्छा आपको क्या ये हदीस पता है जहां पे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि भाई मक्खी अगर आपके पानी में या दूध में गिर जाए तो उसको डुबो के आपने पानी पी लेना है या दूध पी लेना है, क्योंकि एक पंख में शिफा है और एक पंख में जो है वो बीमारी है। ये बात मालूम है आपको आपके रसूल की? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ हाँ। अच्छा तो अच्छा क्या 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 उबेदुर, क्या 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 मिस्टेक है उसमें? नहीं मिस्टेक नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप समझो कि चाय पी क्या रहे क्या? हो, हाँ सुन तो लेना भाई, आप चाय पी रहे हो, इतना आप ये हिल जाते हैं, मैं जरा सा बोलता हूँ तो अरे भाई जरा मजबूत हो क्या रहे यार भाई, जरा ताकत विकत करके बात करो यार, इतना यार हिल जाओगे तो फिर तो यार कायदे साफ हो जाएगा फिर नीचे से। ओके, मैं अपनी बात रखूं उबेदुर साहब? रखिए ना यार, आपकी ओके, इतनी इज्जत अच्छा करने वाले, उबेदुर, मजा एक आता है मक्खी जो जरा। है घूम फिर के टट्टी उट्टी में बैठ के हाँ आई, ठीक है, आपको नहीं मालूम, टट्टी उट्टी में बैठ के आई मक्खी, और हाँ वो आप नागौरी में बैठे हुए थे दूध लेके हाँ बनमस बैठा का खाने के लिए, तो दूध में हाँ आपके गिर गई। अब गिर उस गई। मक्खी को आप डुबो के अंदर फिर वो दूध पिएंगे? आधा आधा हाँ, हम पिएंगे इसको। पिएंगे हाँ एडम साहब, अरे तो पिएंगे। सुन, अरे भाई तू उछल किधर रहा है भाई, तू तो मक्खी के माफी तेरे बिना साहिल गर्मी कहाँ नहीं उछल रहा है यार? साहिल यार वो पिएगा उछल यार, तू रहे। क्यों उछल रहा है? अरे यार इसके सर में मक्खी जितना भी दिमाग नहीं है। अरे यार जो तेरे सर में है ना। मक्खी जितना इसको थोड़ा बैक स्टेज करता, अब ये पागल हो गया है, इसको थोड़ा बैक स्टेज करके हम अपनी बात रख ले। मैंने इसको क्या मिसाल दिया था कि एक मक्खी टट्टी में बैठ के आई है। वो इसने खुद कहा था मक्खी सिर्फ टट्टी पे बैठती है या मिठाई पे बैठती है। हाँ, तो टट्टी पे बैठ के आई, ये नागौरी में मस्त एकदम मलाई वाला दूध मंगाया इसने, ओबेदुर ने, मक्खी वो टट्टी वाली मक्खी आके इसके दूध में गिरी, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं मक्खी को डुबा के अंदर, ताकि वो दूसरा पर भी उसमें डूब जाए, डुबा के उसको निकाल के वो दूध पिएगा ये। आप जब सोचो कि मोहब्बत ने ये कहा है मुसलमानों बात की करते हो, अकल है। उनके नबी ने कहा कसम। ठीक है उबेदुर, ओके। क्या और क्या? अरे तो इसमें क्या क्या क्या, क्या इसका इसका प्रूफ करती है ना साइंस। क्या इसका प्रूफ इसका ना करती है? इसका प्रूफ होता है साइंस तो तूने कहा था, मक्खी के पर में साइंस तो बीमारी, तूने कहा था एक पर जहालत है। में बीमारी और एक पर में इलाज अरे होता है उसके। ए भाई, ए भाई, अभी क्या थोड़ी देर पहले भाई? जब तू स्टार्टिंग में आया, तूने तो तभी कहा कि साइंस तो जहालत है, अब तू साइंस का अरे सहारा ले रहा है। सुन भाई, सुन सुन, हाँ, मैं पहले क्या बोला था? साइंस जहालत है बोला था, ये अंग्रेजी और साइंस जो साइंस है जहालत है। घुटना है, और जो हमारे हमारा जो नाटक है, हमारा जो दीन का मंतक है ना, दीन के अहकाम है ना, वो सर है। तो तुम्हारा जितना जो दिमाग है ना वो घुटना है, घुटना, समझे?
और ये हमारा दीन जो है वो सर है, वो कैसे ये तमाम मुआशरे के दिमाग को खोलती है सबील पे, इस्लाह करती है, लोगों के मामले का ये तेरा इस्लाह कब करेगी? बराबरी करती है, बराबरी करती है। ये अहकाम है, अहकामात हैं। अगर इससे जो हटता है तो वो ऐसा है जैसे वो एक मुर्दा है, जो ऐसा है कि एक मुर्दा है जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, जिसे कोई कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो जाहिल है। उसका अर्ज करना भी जो होता है वो लोगों के किसी वजह के लायक नहीं होता है। उससे लोग अर्ज करना अपनी इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट है। अपनी इंसल्ट अच्छा करते हैं। उबैदुर, अभी तो जाहिल साइंस होते की हैं। बात कर रहा था, अभी चुप हो जा, साइंस। खामोश हो जा। ओके, अभी साइंस की आप बात कर रहे थे उबैदुर साहब, तो साइंस तो ये कहती है कि हाउस फ्लाइज आर नॉट द नीटेस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, दे विजिट सच प्लेसेस एज डंप्स, सीवर्स एंड गार्बेज हीप्स, they feed on fecal matter, discharges from wounds and sores, sputum and all sorts of moist decaying matter such as spoiled fish, eggs and meat. तो ये जो तुम्हारी मक्खी है ये सारी गंदगियों में रहती है, गंदा खाना ही ना खाती है। और ये फिर कहता है साइंस के हाउस फ्लाइज आर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग एटलीस्ट 65 डिजीजेस टू ह्यूमंस इंक्लूडिंग टाइफॉइड फीवर, डिसेंट्री, कॉलेरा, poliomyelitis, yaws, anthrax, tularemia, leprosy, and tuberculosis. Flies regurgitate and excrete wherever they come to rest and thereby mechanically transmit disease organism. तो भाई साइंस तो ये कह रही है कि ये मक्खियां जो गंदगी पे बैठती है वहां से वो बीमारी लेके आके आपको बीमार कर देती है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी। तो तू कह रहा है कि साइंस बता रही है कि उससे बीमारी ठीक हो जाती है। ये कौन सा साइंस तू पढ़ा भाई जो हमने नहीं पढ़ा है? पहले बात ये है, हाँ, ये सब झूठे हैं, सब डॉक्टर लोग, रिसर्चर लोग सब झूठे हैं। साइंस ने इसके बारे में रिसर्च की है, दूसरी रिपोर्ट है, उसके अंदर बताते हैं मक्खी के पर में शिफा और एक पर में उसके गंदगी पाई जाती है, एक पर में शिफा पाई जाती है। ये कौन से साइंटिफिक जर्नल में आया है, जरा पेश कर, जरा पेश करना छोड़ता हूँ, बाद में पेश करूंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी, पहले बात सुनो, अपनी पीली और लाल मत करो। हाँ, पहले तुमको बताता हूँ, ये जो मक्खी होती है, मक्खी जो होती है उसके पर में शिफा होता है, और ये होता है, ये ज्यादा अहमियत उबैदुर, साइंस तो सुनना, उबैदुर साइंस तो छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई के लिए टोन तो सही उबैदुर, तेरी बात तो ना उबैदुर, वही जब बात करता है तो हम लोग देख उबैदुर, ये नाइंसाफी है ना। बिल्कुल बात करेंगे। अभी मैं तेरे को बैक स्टेज कर रहा हूँ, तू मजबूर कर रहा है। एक तो तू 0.25x पे बात करता है, उस पे खींचता अलग है। साइंस हो गया, बोले थे दिमाग घुटने पे। एक तो तू 0.25x प्लस उसको राग में तू बात करता है, तेरे को याद नहीं रहता कि आगे का तेरे को स्टेटमेंट क्या बोलना है, वर्ड्स क्या चुनाव करने हैं, तेरे को याद नहीं रहता। चल ठीक है, उसके बावजूद भी हम लोग तेरी बात सुनते हैं, और आज तो तेरे को इतना मैं बोलने का मौका दे रहा हूं,
तो थोड़ा हमारी भी सुन लिया कर ना प्यारे भाई उबेदुर, ऐसा क्या करता है प्यारे। मेरा सवाल तेरे से ये है कि साइंस तो तेरे बस की बात है ही नहीं, उसको छोड़ दे अभी, लेकिन कम से कम एक अपना कॉमन सेंस लगाओ बेदुर कि मक्खियां जो है गू टट्टी और गंदी जगह पे बैठती है, वो तेरे खाने में या तेरे ड्रिंक में आके गिर जाए, तू उसको डुबो के तू वो पी लेगा, तेरे को थोड़ी भी गंदगी कराहियत महसूस नहीं होगी ओबेदुर? वो भी काफिरों की टट्टी, किसी हिंदू की टट्टी पर बैठ गई थी वो। हाँ ओबेदुर बोल। भागने क्यों लग जाता है भाई? जब 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 मैं अपने इसके ऊपर अटा हुआ कि मैं जब तक तुम लोग बात पूरी नहीं करते बोलता नहीं हूँ, तो फिर भागने की काय को जल्दी पड़ी रहती है? मैंने सवाल तो किया, उसका जवाब दे दे यार। सुनने का सुनो, मक्खी जो होती है उसका जो स्किन होता है ना, समझे, जब वो बैठती है किसी भी चीज पर, टट्टी पर, तो वो अपने इस यहाँ टट्टी पर अपनी स्किन को इस तरह साफ कर देती है कि उसके है? ऊपर कोई गंदगी होता नहीं है, भले ही वो खाती है उस चीज को। भाई उसके ऊपर अब तेरे को थोड़े देर के लिए डाउट कर रहा हूँ बेदुर, रुक यार। ओबेदुर क्या बोल रहा है? नया इसने स्टडी की है भाई, रिसर्च की है मक्खियों के ऊपर। ये बोल रहा है कि मक्खी अगर किधर बैठती भी है तो अपने आप को ऐसा झाड़ लेती है कि वो साफ हो जाती है। नहीं वो थोड़ा सा बताना भूल गया था साहिल भाई। मक्खी अपने साथ जो है ना शैम्पू और साबुन लेके निकलती है, और जब टट्टी के ऊपर बैठती है उसके बाद शैम्पू और साबुन से अपने आप को नहलाती है, फिर वो इंसान के गिलास के अंदर जाके गिरती है ताकि अरे बाप रे, दोस्तों सोचो यार, आप लोगों को हमारे स्ट्रीम से और इन मोमिनों की वजह से नई नई रिसर्च का पता चल रहा भाई। क्या चाहिए लाइफ में आप लोगों को? और मोमिनों साफ सुथरी होके फिर वो गिरती है। अच्छा इससे आगे भी सुनेंगे, मैं जरूरी समझ रहा था थोड़ा इस पे तबसरा हो। और अंजुम आरा कह रही है साहिल अपना फेस रिवील क्यों नहीं करता, क्यों मुंह छुपा के घूमता है, क्या वो डरता है कि वो गलत राह पे चल रहा है, किसी धर्म को बदनाम कर रहा है? यार अंजुम आरा भाई तू स्ट्रीम में आ जा और सामने सवाल कर ले। अरे नहीं साहिल साहब एक सेकंड, मैं जवाब देता। मुंह छुपाने वाला हमेशा झूठा होता है ना अंजुम आरा के मुताबिक। तो फिर सबसे बड़ा झूठा कौन है? अल्लाह, क्योंकि उसने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया किसी को। ला 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 ला, ला। झूठे खुदा को मानने वाली, अगर चेहरा ना दिखाना तो फिर अल्लाह झूठा। डरने वाला झूठा अल्लाह। ओह माय गुडनेस, सीरियसली यार। हाँ ओबेदुर जरा ये अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ले। हाँ भाई, तो नहा धो के क्या हो जाती है, वो साफ सुथरी हो जाती है। अभी हाँ भाई ओबेदुर, किधर है तू? किधर है? आँख खुल गई? बोलता हूँ तुम लोग भागते हो, मैं बोलता हूँ, मैं बीच में तुम लोग की मिस्टेक पे मैं बात ही नहीं करूंगा, और तुम लोग के जो चालू है उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करूंगा। तुम लोग खाली तुम लोग अपनी मिस्टेक बताओ, मैं मेरी मिस्टेक बताता हूँ। मैं तुमको इसका रीजन दिखाता हूँ। रीजन क्या है? मक्खी अपने 12 घंटे जो बाहर निकलती है ना, उसके अंदर 12 घंटे में 6 घंटा सिर्फ अपने आप को साफ करने में लगाती है। कभी भी देखना। ये कहाँ से तूने रिसर्च पढ़ा भाई? अपने उतना ही खाती है, हाँ उतना ही खाती है और उतना ही साफ करती है। जरा देखना। वाह 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 दोस्तों, मक्खी बहुत साफ जानवर है। वो जितना खाती है उतना अपने आप को साफ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ जानवर है मक्खी। साहिल साहब, यहाँ साहिल साहब को
इतनी साफ सुथरी मक्खी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मतलब है अच्छा उबैदुर रहमान की बीवी का मुंह गंदा होगा, मक्खी का मुंह साफ होगा, क्योंकि इसकी बीवी 6 घंटे में 6 घंटे मुंह नहीं धोएगी, लेकिन मक्खी धोती है। ये मक्खी को नहीं कर लेगा, बेगम को नहीं करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बात है। यार मैं बात तो तो कहता हूँ सही ये अपने जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले हैं, एनिमल प्लैनेट वाले हैं, उनको करोड़ों रुपया दे के ओबेदुर को अपने इसमें चैनल पे बुलाना चाहिए। है। इसकी जो रिसर्च और फाइंडिंग है उसको ये दुनिया तो तक पहुंचाना चाहिए उनको। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। मक्खी के बारे में जिंदगी में कोई दूसरा रिसर्चर ने इतनी स्टडी नहीं की होगी जितना कि हमारे ओबेदुर भाई ने की है। 12-12 मैं घंटे बोल मक्खी रहा को हूँ, देखते थे। अभी चिल्लाना पड़ रहा है तुम लोग ब्रेक करने के लिए, क्योंकि कितना आपको तो कोई सीमा की बात है ही नहीं। सीमा तो मैं अपने घर बोलता में है हूँ यार, वो तेरे घर में है, साथ वालों के घर में तेरे, सीमा हमारे पास नहीं है। सीमा शक्ल पे होता है। सीमा तेरे समझाओ के घर में है बेटा। सीमा और शांति ये दोनों शक्ल और अकल पे होता है। नहीं, शांति हिंदुओं के घर है, सीमा तुम्हारे हमसायों के घर है। अरे भाई, सीमा और शांति दोनों घर के अंदर बिस्तर में होती है, अभी छोड़ो, बिस्तर में और शक्ल में होता है। और मक्खियों के बारे में और क्या जानते हो बेदूर? 12 घंटे में से 6 भाई, घंटा वो अपने आप को साफ करने में लगी किसी को नहीं रहती है। रहता है। क्या नहीं, आपने मक्खी जितना नजाकत किसी को नहीं रहता है, कभी भी याद रखना। हाय, नजाकत। साहिल तो साहब मत नजाकत। 230 में अच्छा ओबेदुर आप खुद अपना दिमाग ओबेदुर मेरे दिमाग आप को खुद मत अपना दिमाग लगा के सोचो। दिमाग साहिल, तू उबैद कर दिमाग लगा, नहीं, गलत, चेंज कर, स्टेटमेंट चेंज कर, दिल लगा के चेंज सोचो, कर। हाँ, दिल हाँ, लगा ठीक के है। सोचो। हाँ, अच्छा ओबेदुर, अपना खुद दिल लगा के सोचो इस बात में। आप कह रहे हो कि नजाकत वाली है, साफ सुथरी वाली है, तो वो टट्टी पे जाके बैठती क्यों है? गंदी जगह पे क्यों बैठती है इतनी नजाकत वाली मक्खी? ओबेदुर दिल लगा के सोचो जरा, थोड़ा तो अपना दिल लगाओ यार। दिल लगाओ यार, तुम यार मक्खी को इसके साथ खेले नहीं हो कभी? खेलते भी हो तुम मक्खी के साथ? मक्खियों के साथ खेलने में तो मजा होता है यार। मक्खियों के साथ कौन खेलते हैं? यार तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग होंगे, वो जाएंगे ना, फालतू लोग, फालतू लोग आएंगे। मैं मक्खियों के साथ खेलता हूँ, मुझे मालूम है मक्खियाँ क्या होती हैं। ये चमकीले बदन, ये हैं? साहिल, मक्खी की बात कर रहे हो? चमकीले बदन नहीं होते मक्खी के यार, कैसी मक्खियाँ होती चमके बदन, चमकीले बदन वाले मक्खी निकालना गूगल पर, बड़े मोटे मक्खी आई है। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ चमकीले बदन होते मक्खी के। मक्खी के लगे ये जरूर ये निकोटीन के बिना वाला विमल खा रहा है। ये विमल खाते खाते बात कर रहा है। ये ओबेदुर अभी विमल खाते खाते बात कर रहा है। ये ओबेदुर सच्ची बोल, विमल खाते खाते बात कर रहा है ना, निकोटीन अलग करके? हाँ क्या? अभी मतलब निकोटीन अलग करके भी निकोटीन को अलग करा डाला तूने, फिर भी वो उसको बोल रहा है खा रहा। लेकिन खा रहा है ना, तू खाते खाते बात कर रहा है ना, चबाते। नहीं, स्टॉप। जब जो चीज मैंने सही कर दिया उसको ऊपर स्टॉप होगा, वो सही है ना, वो राहत को रहने दो ना भाई यार। हाँ। फिर दिमाग भाई साइंस वाली दिमाग लगाते हो, घुटने वाले तलवे वाली दिमाग लगाते हो। साइंस का दिमाग, घुटना और तलवे का दिमाग। जो चीज को मैंने सही कर दिया वो राहत हो गया, उसको राहत कर दो ना यार भाई। चलो राहत हो गई। और मक्खियों के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? नहीं खेलो यार, मक्खियों से नहीं खेलो यार। मक्खियों से तो खेलते हैं दुनिया यार। जो मक्खियों से नहीं खेला उसने किससे खेला? मक्खियों से खेलने वाले शायद ही कोई होते हैं। साहिल, अब ये ज्यादा टोन हो गया साला। एक ओबेदुर, अपना अयान अली भाई ने सही कहा है, ओबेदुर अल्लाह छाप नशे में है। अब ये ज्यादा टोन हो गया यार, इसकी कुछ हालत ज्यादा हो गई है खराब, बेचारा खत्म हो गया यार।
नहीं, एक्सपोज करने के लिए इतना ही काफी था। सब वो बोला ना कि मक्खी जो है वो बड़ी नजाकत वाली है, वो 12 घंटे में से 6 12 घंटे घंटे में अपना से चेहरा 6 साफ घंटा करते थे। ये कहाँ से ला रहा भाई, ये रिसर्च किधर से पढ़ाई कर रहा है ये? कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा, क्या कौन से मदरसे में जाके पढ़ाई कर रहा? वो बेदूर पता नहीं यार।